दिलीप, देखिए लगातार अब संक्रमण की रफ्तार जो है वो थोड़ी सी कम होने लगी है और ये असर अब दिखने लगा है कि जो सख्ती बरती गई स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान उसी का ये नतीजा है कि अब आंकड़े बदलने लगे हैं। बिल्कुल उसी का नतीजा है, आंकड़े बदलने लगे हैं और जाहिर सी बात है थोड़ी सी सख्ती और बढ़ेगी तो आंकड़े में इससे भी ज्यादा सुधार आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से सरकार ने सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉकडाउन की घोषणा की थी और इस लॉकडाउन में काफी सख्ती बरती गई थी। बिना वजह आपको घर से नहीं निकलना है, बिना वजह आपको बाजारों में भीड़ नहीं लगाना, बिना वजह सामान खरीदने नहीं निकलना है। तो कई ऐसी पाबंदियां थी, बॉर्डर के इलाके को सील कर दिया गया था, बिना वजह आप दूसरे जिले में नहीं घुस सकते। बंगाल से कई लोगों का आना जाना धनबाद में था, वो बंगाल बॉर्डर को सील कर दिया गया। तो तमाम ऐसे उपाय राज्य सरकार की तरफ से किए गए थे ताकि कोरोना संक्रमण पे लगाम लगे और ये बहुत अच्छी आंकड़े जो सामने आ रहे हैं। और सबसे सुखद खबर यह है कि 395 लोग बहुत बड़े पैमाने पे एक साथ रिकवर किए धनबाद में। तो ये अच्छी खबर है, धनबाद के लिए नहीं पूरे झारखंड के लिए खबर है। और ऐसे में जिस तरह से चौक चौराहा पे सुबह से पुलिस के जवान, सुरक्षाकर्मी, मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किए गए हैं, उनका भी असर दिख रहा है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है। जी बिल्कुल, रफ्तार में कमी आई है और देखिए अब ये भी तैयारियां पुख्ते तौर पर करनी होगी। दिलीप, थर्ड वेव की बात कही जा रही है, सरकार तो अपनी तैयारियों में जुट गई है, प्रशासन लगातार इन चीजों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है, लेकिन अब हमारी जिम्मेवारी भी ये होगी कि हम पहले से ज्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि अब ग्रामीण इलाके ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। थर्ड वेव में बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है ये तीसरा वेव आने वाला है। ऐसे में पहले से और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होगी, तभी हम इस संक्रमण के चेन को पूरी तरह से तोड़ पाएंगे और तीसरे वेव से लड़ाई के लिए हम तैयार हो पाएंगे। देखिए, बिल्कुल तीसरे वेव की लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि जब दूसरा वेग आया था तो तैयारी थोड़ी मुकम्मल नहीं थी और जिसका खामियाजा यह हुआ कि कई लोग कोरोना की चपेट में आ गए और कई लोगों को कोरोना के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन तीसरे वेग में जिला प्रशासन, राज्य सरकार काफ़ी सतर्क है। जो धनबाद के जो अस्पताल है अभी से तैयारी की जा रही है, जो कैथलॉग अस्पताल है 180 बेड के आईसीयू बनेंगे, तो सदर अस्पताल में बेड बढ़ाए जाएंगे, एनएमसीएच में बेड बढ़ाए जाएंगे। और खासकर ग्रामीण इलाके जिनके विषय में हमेशा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में ग्रामीण इलाके और बच्चे प्रभावित होंगे, तो उनको लेकर के भी काफ़ी पहल की गई है। धनबाद के एनएमसीएच में जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको स्पेशल दिशा निर्देश दिया गया है कि कम से कम 30 बेड आईसीयू कैसे बनाएं जिसमें बच्चे ही सिर्फ एडमिट होंगे और जो कोविड मरीज होंगे वो भर्ती होंगे और उनकी देख रेख में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और जहाँ तक ग्रामीण इलाके की बात है तो थोड़ी दूसरी लहर में हम ग्रामीण इलाकों को छोड़ दिए थे, उस ग्रामीण इलाकों पे सरकार के तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही थी, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही थी। लेकिन जैसे तीसरी लहर की सूचना मिली है और तीसरी लहर में कई विकराल रूप ले सकती है, ऐसे में ग्रामीण इलाके को भी अब टारगेट जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने किया है। कई ऐसे क्षेत्र जहां पे कैंप बनाए गए हैं, डॉक्टर को नियुक्त किए गए और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, बड़े बड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, उनको अस्पताल में कन्वर्ट किया जा रहा है। उनमें आईसीयू बेड बढ़ाने को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए और खास करके जागरूकता भी फैलाने की कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का सदा उपयोग करें, सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ न लगाएं। और जो डॉक्टर की टीम है वो भी घूम कर, स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो घूम कर लोगों को जागरूक कर रही है। तो कह सकते हैं तीसरी लहर जो कोरोना की आने वाली है इसको लेकर के जिला प्रशासन पहले से मुस्तैद है और ऐसी कोई गलती और ऐसी कोई खामियां नहीं छोड़ना चाह रहा है। जो दूसरी लहर में थोड़ी परेशानी हुई थी, तीसरी लहर में ऐसी परेशानी ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप, तमाम जानकारी के लिए।